हेलो एवरीवन। आपके अपने चैनल एकांत में आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतर शुरुआत करने जा रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने 2 बार 3 बार कॉपी चेक की है। तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जानी चाहिए और चूँकि अब समय आपके पास बहुत कम है। अगर सच बोलूँ तो समय आपके पास बिल्कुल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अभी इस वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चन का जो नया पैटर्न है वो बताया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चन में बच्चे कैसा मिस्टेक करते हैं। देखिए, आपको समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक तो मैं समझ गया हूँ, समय में भी लोग गलत कर देते हैं। अच्छा, पत्र का क्वेश्चन जो नया पैटर्न का आया है उसे कैसे बनाएं। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है। फिर इस वीडियो में, वीडियो का लेंथ हो सकता है थोड़ा बड़ा होगा, तो आप इसमें घबराएंगे नहीं, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए और किस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि समय आपने बकवास में सच पूछे तो बहुत बर्बाद कर दिया है। तो ये चैनल उसी को लेकर आगे बढ़ता है, सीधी बात नो बकवास। मतलब कहने का कि हम एक एक करके क्वेश्चन डिटेल करेंगे, खास करके पत्र में नया पैटर्न आया है उसको कैसे बनाएं। अभी पूरा जो सैंपल पेपर नया आया था वो, और ओसवाल अरिहंत जिसका भी है सैंपल पेपर, उसका पूरा एक सॉल्यूशन एक सेट का मैं करवाने वाला हूं। सीबीएसई ने जो रिलीज किया उसका एक सेट का अभी इसी वीडियो में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। इस सॉल्यूशन में हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसका कि आप आंसर नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसे ढूंढे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिर उस क्वेश्चन के आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पैसेज में रहते हैं, उसको कैसे ढूंढे। पत्र कैसे बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, संधि में 8 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार। तो उस 8 क्वेश्चन में से 4 का ही आंसर करना है। क्या ये नया पैटर्न आपको पता है, कौन सा क्वेश्चन बनाएं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ें। तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो इसको हम सीधे शुरू करते हैं। ये आप देखिए, तुरंत हाल ही में अभी सीबीएसई ने ये रिलीज किया था 25-26 के लिए। ये आपका क्वेश्चन सीरीज है, ये बुकलेट है, आप इसे देख पाएंगे। क्लास 10th के लिए है ये। अब इसमें देखना ये है कि इसमें कुल 18 क्वेश्चन होंगे। मैं एक एक करके सारी चीजों को मैं बोल रहा हूं। अगर आपके पास समय नहीं है तो प्लीज लाइक करके वीडियो रख लीजिए, क्योंकि एकदम आराम से ये देखने वाला वीडियो है। ठीक है, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, ताकि हर एक टॉपिक को आप बेहतर तरीके से देख सकें। सबके क्वेश्चन बनाने के ट्रिक भी बताए जाएंगे। ट्रिक में जैसे जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है कि हम सभी वर्ड को एलिमिनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन बेस्ड मेथड। मतलब हम छांटे कैसे, एलिमिनेशन बेस्ड मेथड। एलिमिनेशन कैसे करें, एलिमिनेशन हम कैसे करें उनका। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैंने 2-3 बार बोर्ड की कॉपी चेक की है, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि आखिर बोर्ड में आंसर और बेस्ट आंसर कैसे लिखा जाता है। विश्वास करिए मेरा, बकवास के लिए काफी समय था, वो हम कर चुके हैं। यकीन मानिए, जब आप ये वीडियो पूरा अंत तक देख लेंगे उसके बाद ही आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर पसंद आया तो लोगों को शेयर भी करिएगा। लेकिन ये जो 2-3 साल मैंने जो कॉपी चेक की है उसके बाद बेस्ट आंसर राइटिंग का तरीका क्या है, कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, मतलब छांट करके कैसे हम सही आंसर ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद टीएमएम, कहाँ हम तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का मार मेथड, तुक्का मारने का क्या बेस्ट तरीका है, हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे, पुरानी बहुत सारी गलतियों को समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं बताऊं तो कई बार बच्चों का नंबर ढ ढ को गलत तरीके से लिखने के लिए भी दिया जाता है। मान लीजिए कि आप वादने और वादने में, जैसे मान लीजिए अद्य ऐसे लिखा जाता है, ये द्य ऐसे लिखा जाता है, और इसको आज से पहले तक आप ऐसे लिखते रहे हैं, तो आपका गलत होगा। ये बहुत बेसिक मिस्टेक है जो अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। तो विद्यालय को अगर आप विद्यालय ऐसे लिख देंगे, या विद्यालय अगर आप ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे आप लिख रहे हैं अगर, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आखिर विद्यालय लिखें कैसे, तो विद्यालय लिखने का सही तरीका ये है।
मतलब आप ये समझें कि इस तरीके के बहुत सारे मिस्टेक, जैसे ड, फिर अंग, फिर र, और ऐसे लिख दीजिएगा तो ये अ हो जाएगा, इसे पूर्व रूप अ कहते हैं। तो ऐसा सिली मिस्टेक जो बच्चा बोर्ड की कॉपी में करता है, इस वीडियो में जिसमें हम 1 से लेकर टोटल कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो टोटल 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। और आप जानते हैं 3 घंटे मतलब 180 मिनट। मैं एक वीडियो भी बता दूंगा आपको कैसे कैसे करके किस क्वेश्चन में कितना समय देना चाहिए। 180 मिनट है और 18 क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए अगर आप एक क्वेश्चन के लिए समय निकालेंगे तो 10 मिनट का समय आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो एक एक करके हम इन चीजों को देखने वाले हैं, बड़े आराम से समझने वाले हैं। पेज वेरी करता है, कई बार पैसेज बड़ा हो जाता है तो पेज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ पेज बढ़ जाता है। इसमें आप देखिए 4 सेक्शन में है, तो आप प्लीज सेक्शन वाइज जरूर लिखिएगा जब भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखना शुरू करें। जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहा हूं, तो सेक्शन भी मेंशन करेंगे। जैसे यहां पर लिख देंगे कि सेक्शन ए या खंड क का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम यहां लिख रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 1 जिसका उत्तर लिखने वाले हैं, और 1 का और अब हम इसका उत्तर यहां पर लिखना शुरू करेंगे, और जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा एक बार ब्लॉक कर देंगे। ये सही तरीका है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिर क्वेश्चन के अंत में पीटीओ जरूर लिखना चाहिए। ये कुछ फॉर्मेटिंग है जिसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन पैसेज का होता है। अच्छा, पैसेज जो आप देख रहे हैं यहां पर, पैसेज बनाने का सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं कि पैसेज आप या हम पैसेज कैसे बनाएं, अगर हम पैसेज बनाने के तरीके की बात करें तो देखिए, पैसेज बनाने में सबसे पहले आप पैसेज के, जो भी पैसेज है उस पैसेज के हिंदी अर्थ को निकालने के चक्कर में नहीं पड़े कि हम उस पैसेज का पूरा का हिंदी अर्थ निकाल लेंगे। तब पता चलेगा कि पैसेज की हिंदी अर्थ निकालते निकालते आपसे कॉपी छीन ली गई और आप सिर्फ उसका अर्थ ही निकालते चले गए। तो एकदम निंजा टेक्निक, एकदम निंजा टेक्निक क्या है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्या पढ़िए, क्वेश्चन, जो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, बोल जो रहा हूं मैं वो सारी बातें कर कर दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका आंसर उसी में ढूंढिए। चलिए देखते हैं इसी निंजा टेक्निक को। जैसे यहां पर देखिए, ये एक पैसेज है, पैसेज पढ़ते ही आपको समझ में आएगा शुद्ध पर्यावरण, मतलब पर्यावरण के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो इसका शीर्षक अगर पूछेगा, टाइटल पूछेगा, तो पर्यावरण से रिलेटेड ही कुछ लिख देंगे, इधर पकड़ के उधर पकड़ के ऐसा वैसा करके कुछ लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए, आप सबों के अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आपका स्वागत है। यहां पे हम देखने वाले हैं सूची पर्यावरण चैप्टर है आपका, वो भी आपको ध्यान होगा, याद आ गया होगा, शुद्ध पर्यावरणम। अब सीधे हम पैसेज को छोड़ करके सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, दूषित वायु कथम हृदयम प्रविशति। अब ये देखिए, ये पैसेज में है कहां, ये पैसेज में है कहां, ये आपको देखना है। दूषित वायु कथम, कैसे हृदय में प्रवेश करता है, ये आपको देखना है, ढूंढना है पैसेज में। शुरुआत में आप देखिए कि यहां पर कहीं भी दूषित वायु आपको दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है कि दूषित वायु, वहीं देखेंगे आप। जैसे देखिए, अगर आपको ये दिख गया हो कि पैसेज में कहेंगे सर दूषित वायु यहां पर दिख रहा है, दूषित वायु श्वास माध्यम हृदय प्रवेशति, अब यही रुकिए। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। क्या सुनना है आपको, देखिए। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इसमें देखिए क्वेश्चन में जितने वर्ड आए हैं, क्वेश्चन में जो जो वर्ड आया है, जैसे क्वेश्चन में आया है दूषित, तो यहां पर भी है दूषित, इसको क्रॉस कर दीजिए। वायु, तो वायु। कथम, यही क्वेश्चन है, कथम मतलब कैसे, तो ये हृदयम प्रविशति, वाक्य समाप्त हो गया। बच क्या गया, श्वास माध्यम, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? मतलब एक पदेन में, सबसे पहले तो ये आप समझिए, एक पदेन में आंसर कैसे लिखना है, 1 वर्ड में आंसर लिखना है, एक शब्द में आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम है नरेंद्र मोदी, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, तो ये एक ही शब्द हुआ। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, भाइयों बहनों मित्रों मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, तो ये जो उन्होंने बोला कि मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, ये पूर्ण वाक्यहीन हो गया। आपका क्या नाम है, नरेंद्र मोदी। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी, ये 2 शब्द नहीं है मित्रों, ये एक ही शब्द है, ध्यान रखना है। अगर 2 शब्द लिख रहे हो तो वो एक पदेन में ही कई बार आ जाता है, वैसे कोशिश करनी है एक शब्द में आंसर लिखें। क्या तरीका बताया मैंने, सबसे पहले पैसेज में क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसी क्वेश्चन को पैसेज में ढूंढिए। मिल गया हमें यहां पर,
पैसेज में जितने भी, फिर से देखिए, मैं फिर से बहुत आराम आराम से मैं बोल रहा हूं कि इसको जो देख लेगा, इसको जो देख लिया, समझ लीजिए इसको लगा डाला लाइफ झिंगा लाला। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि दूषित वायु कथम हृदय में प्रवेशति। दूषित वायु हृदय में कैसे प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश कर जा रहा है, कैसे दूषित गंदी वायु कैसे, दोस्तों मित्रों साथियों भाइयों बहनों, दूषित वायु से क्या हो गया भाई, दूषित वायु श्वास माध्येन हृदय में प्रवेशति। कैसे प्रवेश कर रहा है दूषित वायु, श्वास के माध्यम से। क्वेश्चन में क्या वर्ड आया था सर, दूषित था, क्रॉस करिए, वायु था, क्रॉस करिए, हृदयम था, क्रॉस करिए, प्रविशति था, खत्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद बच गया श्वास माध्येन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वास माध्यमेन। श्वास के माध्यम से दूषित वायु जो है श्वास के माध्यम से। अभी मैंने बताया था ध, अब इसको कोई ऐसे करके लिख देगा तो द्य हो जाएगा दोस्तों। अभी जो मैंने शुरुआत में बताया था, छोटी सी गलती, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ट्रक के पीछे लगा रहता है, लटक ले तो गिल्ले बेटा, तो आप ध्यान रखिएगा, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब दूसरा, इसको अगर आपने देख लिया तो चलिए अब यहां पर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें, अस्माभि कस्याह निवारणम कर्तव्यम, कस्याह निवारणम कर्तव्यम। अब आपको ये ढूंढना है, निवारणम कर्तव्यम, निवारणाय सर्वे उपाय कर्तव्य। हमें अस्माभि सर्वे मिलित्वा प्रदूषण समस्या, क्या निवारण करने की जरूरत है भैया, क्या चीज की निवारण की जरूरत है। तो यहां पर आप देखिए, कस्याह निवारणाय प्रदूषण समस्या, प्रदूषण AQI, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है, बहुत दिनों तक सबने कहा फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है, 10th वालों ने कहा मौज चल रहा है, मौज चल रहा है। और अब जब समय खत्म हो रहा है तो ना काम आई दवाई, ना काम आई रजाई। समझ रहे हैं आप। तो एकदम अच्छे तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं, कस्य निवारणम कर्तव्यम, क्या कर्तव्य है निवारण के लिए, तो प्रदूषण समस्या। क्या है, प्रदूषण समस्या, ये इसका आंसर हो जाए। कैसे ढूंढा हमने, आप कैसे ढूंढेंगे, लाइन मिल गया आपको, देखिए जैसे ये लाइन था सेम वही लाइन, अस्माभि सर्वे मिलित्वा प्रदूषण समस्या निवारणम कर्तव्यम। अब यहीं पर जो वर्ड है ना क्वेश्चन में, वही वर्ड पैसेज में ढूंढ लेना है, खोज लेना है। दोस्तों साथियों मित्रों भाइयों बहनों, परीक्षा पे चर्चा करने आ रहा हूं मैं, तो इसका ध्यान रखते हुए मित्रों साथियों आपको क्या करना है, एकांत परफेक्ट प्लेस से पढ़ाई करिए दोस्तों, अन्यथा प्रश्न छूट सकते हैं। तरीका वही बताए जाते हैं सही सही, क्योंकि कैसे क्वेश्चन बनाने हैं अभी हम खोज लिए कि इसका आंसर मिल गया। तीसरा, सांप्रतम विश्व से महती समस्या क्या, इस विश्व की बड़ी समस्या क्या है, कुछ अर्थ समझ में नहीं आया सर, तो क्या करेंगे हम, इसका कैसे निकालेंगे, सांप्रतम विश्व से महती समस्या। अब इसको मैं पैसेज में ढूंढूंगा कि आखिर इसका आंसर कहां है। सांप्रति विश्वस्य महती समस्या, इस विश्व की बड़ी समस्या क्या लग रही है, ये लाइन कहां पर मिल रहा है कि ये लाइन आपको मिल जाएगा, वहीं पर उसका आंसर होगा। तो आप देखिए शुरू से इसका अगर आप देखना शुरू करें, सांप्रतम विश्वस्य महती समस्या, ये पैसेज में लाइन मिल गया। दोस्तों साथियों आप देख पा रहे हैं, ये लाइन यहां पर दिया हुआ है, सांप्रतम प्रदूषणम विश्वस्य महती समस्या। क्या है समस्या, अब इसमें भी देखिए इसमें क्या क्या मिल गया, जो जो वर्ड इसमें है सांप्रतम, तो यहां देखिए सांप्रतम आंसर नहीं होगा, विश्वस्य तो विश्वस्य, फिर उसके बाद देखिए महती, तो महती समस्या भी है, समस्या तो क्या है, तो यही तो एक बच गया, समझ में आ रहा है। कट्टम कुट्टम, जीरो क्रॉस, खेले हैं आप, बस वही कट्टम कुट्टम करना है दोस्तों। मतलब इसमें जो भी सही लग रहा है आपको वर्ड, जो पैसेज में दिख रहा है, ये सारे वर्ड मिला लेने हैं, जो बच गया एक शब्द में उसका आंसर, अच्छा पूरे वाक्य में होता, पकड़ना है शुरू से लास्ट तक, हचाक से पूरा लिख देना है, ठीक है, सीधे पूरा पूरा वो वाक्य लिख देना है। अब आगे देखें, अगर हम इसमें देखें, जैसे अगला पूर्ण वाक्य। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अरे भाई लोगों ने अलग कहर मचा रखा है। क्या किया लोगों ने, क्या किया, कितने, प्रश्न द्वयम, ध्यान रखना इसमें दो ही क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत सारे लोग सब क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अरे भैया जिसका आंसर इजीली मिल जाए, दो क्वेश्चन बनाइए, बात खत्म करिए, बस दो क्वेश्चन बनाना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है,
पूर्ण वाक्य मतलब पूरे वाक्य में इसका आंसर है। इसमें भी तरीका वही रहेगा, तरीका वही कैजुअल तरीके से हम आंसर ढूंढेंगे, खोजेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहां पर दिया हुआ है वायु प्रदूषणेन के रोगा भवन्ति। वायु प्रदूषण से क्या कौन कौन सा रोग होता है। अब आप देखिए, अद्य विविधा, हृदय रोग, चर्म रोग। वायु प्रदूषण से क्या क्या रोग होता है, इससे आपको देखना है कि आखिर वायु प्रदूषण से कौन कौन सा रोग होता है। वहां पे वैसे निरंतर विविधा रोगा आक्रांता भवन्ति, वायु प्रदूषण आपको देखना है कहाँ कहाँ है। अत्र विविधा श्वास रोगा, चर्म रोगा, ये देखिए यही सब तो रोग का नाम दिया हुआ है। हृदय रोग, जनाः पीड़यन्ति, ये वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। हृदय रोग हो रहे हैं, श्वास रोग हो रहे हैं, लेकिन क्या यही आंसर है? एक बार देखेंगे। वायु प्रदूषणम निवारकम, हम उसके बाद ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या पैसेज में ये सही लग रहा है। नहीं तो इजी जो है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बिजी कर दे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, प्रदूषण की समस्या कैसे महत्वपूर्ण समस्या बन गई है आज के समय में। दिल्ली वालों से पूछिए, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है दोस्तों। वायु प्रदूषण हम देखो, याना नाम धूमे वृक्ष शुद्ध वायु, वायु प्रदूषण हृदय प्रदूषति विविध रोगा एते मानवा रोगग्रस्ता भवन्ति। वायु प्रदूषण से उद्योग में विषाक्त जलवायु, ये सब पृथ्वी, ये संभव हो रहा है। ये सारी चीजें आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने सारे लाइन में बेहतर तरीके से बताया। रोग की बात कहाँ दी गई थी, जहां हमने शुरू में देखा। अब हम एकदम सेटिस्फाई हो चुके हैं कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण से श्वास रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, जो कि यहां पर दिया हुआ था। पूर्ण वाक्य है, पूरे वाक्य में हम इसका आंसर लिख देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही लिखते होंगे, लेकिन एक पद इनका कैसे लिखना है, कैसे हमें ढूंढना और ध्यान रखना है, इसमें भी दो ही क्वेश्चन का आंसर करना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, संपूर्ण वायुमंडलम कथम दूषितम जातम, संपूर्ण वायुमंडल कैसे दूषित हो गया है। अगर आप ये देखें, संपूर्ण वायुमंडलम कथम दूषितम जातम, तो अगर हम इसकी बात करें कैसे दूषित हो गया है, तो दूषितम जातम आपको देखना है कि कहां पर दूषितम जातम लिखा हुआ है। पैसेज की शुरुआत यहां से होती है। संपूर्ण वायुमंडल कैसे दूषित हो गया है, तो अगर हम इसको खोजने की कोशिश करें, अच्छा ध्यान रखना है, अर्थ निकालने से पहले आपको क्या देखना है, संपूर्ण वायुमंडल दूषितम जातम, इसमें का शब्द मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए? शब्द। मैं भी तो आपकी तरह ही, स्टूडेंट की तरह, टीचर की तरह नहीं कि हाँ यहाँ फट से आंसर खोज दिया आपको। मैं भी आपकी तरह लाइन में ऐसे करके खोज रहा हूं कि हाँ कहाँ दिख जाएगा, वहीं दूषितम जातम, संपूर्ण वायुमंडलम दूषितम जातम। अब देख लो, ये मिल गया लाइन। इसका वाक्य कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, चूंकि पूर्ण वाक्य में है, ध्यान रखना है। देखो, ज्यादा लबड़ई करेंगे तो कट जाएंगे नंबर। यहां पर वाक्य अब यही मिल गया किसी को, इतना ही लिख दिया, अरे पगला, यहां से शुरू किया, यहां खत्म कर दिया। भैया मेरे, ऐसे करेंगे गलती, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मित्रों, भाइयों, तो अद्यत्वे यहां से शुरू करना है और पूरा वाक्य यहां तक लिख देना है। जहां से वाक्य प्रारंभ होगा, जनरली कई बार जब जरूरत होगी प्रारंभ से नहीं लिखने की, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी इस वाक्य में यहां से हमें लिख देना है। जनरली आपको यही ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों। तो अब देखिए, प्रदूषण से निवारणाय के उपाय कर्तव्या। प्रदूषण के उपाय के लिए ये शब्द ढूंढना है। इसका अर्थ कहां मैं बता रहा हूं कि प्रदूषण के निवारण के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या कर्तव्य, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इस शब्द को ढूंढ रहा हूं, प्रदूषण निवारण के लिए क्या उपाय करने चाहिए। किम किम कर्तव्या, देखिए बड़ी खुशी की बात है। प्रदूषण समस्या निवारणाय सर्वे उपायाः कर्तव्या। क्या अस्माभि सर्वे मिलित्वा, हम सबको मिलकर क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय में क्या क्या करने की जरूरत है, के उपायाः कर्तव्या, क्या क्या उपाय करना चाहिए। इस सब को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। वयम निवारकाय पृथ्वी प्रदूषण निवारणाय पर्यावरणम वृक्षम रोपणीयम वैज्ञानिक करणीयम। अब देखो, यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है, बताइए, यहां पर तो फंस गया। यहां पर देखिए आप क्या दे रहा है, प्रदूषण समस्या निवारणाय सर्वे उपायाः कर्तव्या, लेकिन उसके लिए, निवारण के लिए क्या करना है, तो प्रदूषण निवारणाय पर्यावरण संरक्षणाय च वृक्षारोपण्याय उद्योगानां विस्तारः च वैज्ञानिक करित्याः करणीयाः आयुध गतिविधयः निवारणीयाः। ये है यहां पर इसका आंसर। अब हम कैसे पता लगाएंगे इसका प्रदूषण निवारण का उपाय। तो उपाय तो कुछ होगा, कुछ तरीका तो होगा, कुछ निंजा टेक्निक तो होगा दोस्तों, साथियों। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, तो खाना है पन्नी
और फेंक देना है सड़क पर मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो आपको इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए, अब ये आप समझ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने समझा कि पैसेज में क्वेश्चन वर्ड हमें ढूंढ लेना है। क्वेश्चन वर्ड जो मिल रहा है उसे कहाँ ढूंढ लेना है? पैसेज में ढूंढ लेना है। अब एक बहुत ही भारी सवाल आ जाता है मित्रों, इसका शीर्षक क्या होगा? शीर्षक क्या होता है सर? शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। अभी जैसे मूवी आई थी धुरंधर, धुरंधर उस मूवी का टाइटल था, ठीक है। वैसे ही इसमें बार बार शुद्ध पर्यावरण की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है। तो इसका हम टाइटल क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसका पर्यावरण हम लिख सकते हैं स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण समस्या लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, वो सोचते हैं कि आखिर कौन सा टॉपिक होगा, कैसे लिखेंगे टाइटल। एक टाइटल नहीं हो सकता है। जैसे टाइटल अगर ये दिया गया तो लोगों ने उसे सेलेक्ट कर लिया है। टाइटल का मतलब कि उसका पर्टिकुलर क्या चीज है जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है। इसमें क्या क्या, किन किन चीजों के बारे में बात की जा रही है? पर्यावरण के बारे में बात की जा रही है, प्रदूषण समस्या के बारे में बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि आखिर कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया, इस पैसेज में मित्रों क्या बताया जा रहा है। तो इसके आधार पर हम इसको बना सकते हैं। जैसे अगर आप देखिए, शुरुआत में सबसे पहला ही लाइन इसका दिया हुआ है, वह भी इसका शीर्षक हो सकता है, वह भी इसका टाइटल हो सकता है मित्रों। मतलब इसका शीर्षक मैं 4-5 बता देता हूं। शीर्षक कोई भी हो सकता है, बस आप ये नहीं लिख दीजिएगा च शीर्षक नहीं लिख दीजिएगा। अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है अगर कोई आदमी च लिख दे कि अरे सर कुछ भी हो सकता है। मित्रों, च लिखना गलत हो जाएगा। च के चाप दिए एकदम से बढ़िया से, चापी लिख दिए, कहे सर यहां लिखा हुआ था चापी, यहां लिखा हुआ था च। पैसेज से ही देख करके आखिर किसकी बात हो रही है दोस्तों? किसकी बात हो रही है? बाबू सोना की बात नहीं हो रही मित्रों। किसकी बात हो रही है वो ध्यान रखना है साथियों। तो आपको करना ये है, देखिए, जैसे सबसे पहले शुद्ध पर्यावरण, इसकी बात हो रही है मित्रों, शुरुआत में है। पैसेज के शुरुआत में, आखिरी में शीर्षक हो सकता है। तो मैं इसको एक लिख देता हूं शीर्षक आपको, शुद्ध पर्यावरण। अच्छा, एक कॉपी में चेक कर रहा था, उसमें एक बच्चा को चैप्टर का नाम याद आ गया। उस चैप्टर का नाम जो है आपका पहला सूची पर्यावरणम, मित्रों उसने वही लिख दिया। काफी तेजस्वी है वह बच्चा, नाम भूल रहा हूं मैं शायद उसका, उज्जवल या कुछ तो नाम था। शुद्ध पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरणम, ऐसे ही है ना? देख लेते हैं एक बार, लाइन देख लेते हैं कहाँ गए भैया, शुद्ध पर्यावरणम। अच्छा, मैंने अनुस्वार डाल दिया है ऊपर, हलंत है, कोई दिक्कत नहीं, मौज चलेगा दोस्तों। अब देखिए, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? आप सोचिए सोचिए सोचिए। सीधे आप प्रदूषण भी लिख सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर प्रदूषण के बारे में बहुत बताया सर, बड़ा परेशान है सर। क्या लिख दिया मैंने? शुद्ध पर्यावरण, ठीक है सर, इसमें बड़ा प्रदूषण की चर्चा हो रही है, आप लिख सकते हैं प्रदूषणम। मजाक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मजाक नहीं किया जाता। तो इसका इंसर्ट पेज कर लेते हैं, कहाँ गया भैया, ये कहाँ गायब हो गए भाई? चलो, तो इसमें जो है, देखो दोस्तों पेज नहीं मिल पा रहे हैं, तो चलो छोड़ते हैं उसको। अब देखते हैं शुद्ध पर्यावरण के बाद हमें ये देखना है कि इसमें और क्या हो सकता है। इसका सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही खोज रहे हैं हम। शुद्ध पर्यावरण हो सकता है। अच्छा, हम इसमें क्या लिख सकते हैं? प्रदूषण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रदूषण लिखा है ना भाई, बार बार प्रदूषण का यूज कर रहा है, बहुत प्रदूषण, बड़ी समस्या, भारी समस्या हो रही है प्रदूषण के बारे में बार बार, प्रदूषण समस्या। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रदूषण लिख सकते हैं, प्रदूषण समस्या लिख सकते हैं दोस्तों। हम क्या लिख सकते हैं? प्रदूषण समस्या भी लिख सकते हैं। सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक नहीं कर रहे हैं भाइयों बहनों, मित्रों, साथियों, मजाक नहीं हो रहा है यहां पर। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना यही है, प्रदूषण समस्या टॉपिक हो सकता है भाई। मतलब आप ये भी लिखेंगे तब भी एक नंबर, ये लिखेंगे तो एक नंबर, और ये लिखेंगे तो एक नंबर नहीं, पूरे 1/1 नंबर मिलेगा मित्रों, साथियों, ध्यान रखना है इसको। और भी टॉपिक आप अगर बता सकते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं चेक करके मैं तुरंत रिप्लाई दे देता हूं भाइयों। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी है, थोड़ा सा पढ़ाई करिए डट के, एकांत में हट के। चलिए, तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, अब शीर्षक तो हमने लिख लिया। शीर्षक का आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, आप बताइए जरूर कि शीर्षक का डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब शीर्षक में जो क्वेश्चन पूछेगा वो एक आंसर नहीं रहेगा। मैं भी कॉपी चेक करने गया हूं तो उसमें लिखा रहता है कि परीक्षार्थी, मतलब स्टूडेंट, मतलब आप देवता लोग कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि अपने एक्स का, वाई का, जेड का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, चोटा का, चोटी का, दिस का, दैट का नाम नहीं लिखना है मित्रों। बता रहा हूं मैं, भारत माता की जय। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है,
कि आपको इस क्वेश्चंस के आंसर मतलब शीर्षक, टाइटल, हेडिंग, ऊपर वाला बोल्ड बोल्ड में बड़े अक्षर में जो कहानी के बारे में बताया जाता है उसमें लिखना क्या है? उसमें लिखना यह है कि आखिर कहानी किस बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। समझ रहे हैं? तो जैसे यहाँ पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण इन्वायरमेंट के बारे में बताया जा रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों? फॉग चल रहा है। प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा है, प्रदूषण समस्या के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए, ये आपने देख लिया। अब इसमें है इंपॉर्टेंट चीज, अब आएगा मजा आपको। सर बहुत डाउट होता है सर, भाषिक कार्य में तो बनता ही नहीं है। अरे भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाषिक कार्य में आखिर प्रॉब्लम क्या है, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं पहले। देखिए, भाषिक कार्य में बहुत ही छोटा, बहुत ही नौटंकीबाज, फालतू का सवाल दे दिया है दोस्तों। क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाना तो है भाइयों बहनों। प्रदूषण की समस्या बड़ी भारी समस्या है, लेकिन उससे भी भारी समस्या है भाषिक कार्यम, और उससे भी खतरनाक समस्या है दोस्तों, एडमिट कार्ड कब आने वाला है दोस्तों, भाषिक कार्यम, समय खत्म हो गए। तू तू है वही दिल ने जिसे, जाने देते हैं गाने को और आते हैं सीधे बताने को। भाषिक कार्यम, ये दिल ये पागल दिल मेरा हर पल रूल याद करे। कर्ता, कर्म। अच्छा, कर्ता क्या है, कर्म क्या है? जो करता है सो करता है, मतलब सब्जेक्ट समझते हैं, वाक्य में इसको पहचान लेना है। ठीक है कि आखिर कर्ता क्या है, कर्म क्या है। कर्म हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्रिया पूछ लेगा। क्रिया मतलब कोई काम जो हो रहा है, कोई काम, ठीक है, उसको हम क्रिया कहेंगे। काम हो गया, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गया। कर्ता, कर्म, क्रिया। इसके बाद आप देखेंगे, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गया, उसके बाद विशेषण पूछ लेता है। क्या खूब लगती हो, विशेष्य भी लिख दिया है मैंने, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगता है ना, अच्छा, ये अच्छा विशेषण है। एक्चुअली विशेषण का रिवीजन करवाना है वहां पे। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, जॉर्जिया मेलोनी, जानते हैं दोस्तों। तो खैर, विशेषण काम है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट कैसे? वाक्य के शुरू में स्टाइल मार के पहले ही, हाथ में लेके पेप्सी कोला, गट गट धारतिया, स्टाइल मारतिया। पेप्सी कोला का जमाना चला गया है दोस्तों। तो खैर, कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, विशेष्य। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें आखिर हम पहचानेंगे कैसे। अच्छा, विलोम शब्द, विपर्य जिसको कहते हैं, एंटोनिम जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश मीडियम, विपर्य एंटोनिम जिसको कहते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, साइनोनिम्स। हाँ जी सर, समझ गए, पर्यायवाची कहते हैं उसको। समान अर्थ वाले, सामान नहीं, समान, बराबर, बराबर बदला लेगा तेरा भाई फैसल। तो चलो देखो, अब इसमें देखिए, यहां दिया हुआ है मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा। इसका विलोम पूछ रहा है। विलोम मतलब होता है उल्टा, उल्टा पुल्टा। तो विलोम क्या हो जाएगा इसका, मलिन का, और ऑप्शन भी दे दिया है। देखिए, तो मलिन का क्या हो जाएगा, प्रदूषण तो होगा नहीं, मलिन का होगा स्वच्छ। और ये ध्यान रखना है कि यहां प्रयोग में भी आना चाहिए, पैसेज में कहीं रहना चाहिए लिखा हुआ। जैसे आप देखेंगे तो इस पैसेज में स्वच्छ दिया है, समझ रहे हैं? मतलब हो सकता है विलोम पूछ लेगा तो पैसेज में से आपको उसका आंसर बता देना है। अब आगे देखते हैं, मजेदार है वैसे ट्रिक सब। उद्योगानाम विषाक्तम जलम जनाह नद्याः निपातयन्ति, अत्र विशेष्य पदम किम। अब इसमें विशेष्य पद कैसे, विशेष्य कैसे? जल जनाह, विषाक्त जल, विषाक्त मतलब जहरीला, कतई जहर भाई, कतई जहर, गाना है भाई, कतई जहर, एग्जाम है, कतई जहर। तो खैर, विषाक्त जल। अब मैं एक बात बताऊं आपको दोस्तों, साथियों, आप जानते होंगे किंग कोहली दोस्तों, मुंबई चा राजा रोहित शर्मा, ठीक है, किंग कोहली दोस्तों, साथियों, आरसीबी जिंदाबाद लिखेंगे जो लोग आरसीबी के फैन हैं, और एमआई पल्टन, अटेंडेंस लगाइएगा दोस्तों।
क्या बताना है हमको? बताना है विशिष्ट साथियों, बंधुओं, मित्रों, मित्राणियों, मित्रम, मित्र, मित्राणी। साथ में देखेंगे गेम बजा डाला, लाइव जिंगालाला करते हुए विशेष्य पद क्या है भैया? तो देखेंगे विशेष्य पद। हमें देखना है, इसमें पता ये करना है, देखना ये है, जानना ये है, समझना ये है, विशेष्य पद क्या होता है। तो देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बता दे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लड़की भी स्टाइल में कम चूर नहीं है, स्टाइल में बोल रही है। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। पढ़ाई कर लो, गाना बाद में सुनना भाई। तो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता, उसको कह देंगे हम विशेषण। क्या कह देंगे? विशेषण। लेकिन ये पूछ रहा है विशेष्य, ये क्या है भाई? विराट कोहली, जैसे मान लो विराट, विराट एक अच्छा अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, क्या है? विराट एक अच्छा खिलाड़ी है। अब विराट की हो रही है विशेषता यहां पर अच्छा बोलकर, ये अच्छा हो गया क्या? विशेषता। लेकिन दोस्तों, ये जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, जिस आधार पर विशेषता बताया जाए, जैसे मान लो विराट, विराट या रोहित ही मान लो, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी, सीएसके वाले लोग, कम से कम 7 लाइक, एक बार में 7 लाइक करो, टक 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 टक, हेलीकॉप्टर स्टाइल में। रोहित, विराट एक अच्छा गायक, अच्छा सिंगर, गायक, गाता रहे मेरा दिल, अच्छा गायक नहीं है, मार मत कर लेना भाई, ऐसे ही बताया मैंने एग्जाम्पल के लिए। देखो, अच्छा जो है, अच्छा, ये तो हो गया विशेषण, ये तो विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि अच्छा गायक है कि नहीं है। अब देखो किस बेस पर, तो कह रहा है कि खिलाड़ी तो बढ़िया है, गायक अच्छा नहीं है। तो गायक जो हो गया, जिस आधार पर, जिस बेस पर उसको जज किया जा रहा है कि अच्छा है कि नहीं है, वही हो गया विशेष्य। यहां पर गायक हो गया विशेष्य। अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। जैसे ये क्या कह रहा है? जल है, कैसा? विषाक्त। तो विषाक्त तो हो गया विशेषण, और जल हो गया क्या? विशेष्य। जनरली विशेषण के बाद विशेष्य का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जल आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रविशति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कर्तरी, कर्तरी क्या है? अब तो सर कर्ता बताए थे। तो इसी को चोट्टा लबड़ई में जो है थोड़ा नोटंकी करके, दिमाग का जो है एकदम ना, बच्चा सब का दिमाग का कॉम्पिटेंसी बेस्ड, टॉम्पिटेंसी बेस्ड, पॉम्पिटेंसी बेस्ड, ऐसा ऐसा नोटंकी क्वेश्चन करके सीधा कर्ता नहीं पूछ लेता ना, कर्ता हम नहीं पूछेंगे, हम कर्तरी पूछेंगे। हम अतरी निकाल लेंगे बच्चों का, हम जान निकाल लेंगे, हम प्राण खींच लेंगे दोस्तों। अरे भैया, बच्चे की जान लोगे क्या? सीबीएसई बोल रहा है, हाँ मित्रों, बच्चे की जान आधी ले लेनी है और आधा तरपता हुआ छोड़ देना है दोस्तों। भाई कर्ता को ही कहते हैं कर्त्री, कर्ता को क्या कहते हैं? कर्त्री। तो कह रहा है, एक बार क्वेश्चन समझिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रविशति इति क्रियापद से, इस क्रियापद का कर्त्री क्या है? कर्त्री, इसका कर्ता क्या है? तो ये पहले खोज लेना है। कहाँ खोजना है? घर में अपने गेट खोलो दोस्तों, पैसेज में खोजना है। पैसेज में देखना है कहां पर है प्रविशति। तो चले देखें कहां है प्रविशति। यहां पर देखो, दूषित वायु प्रविशति मिल गया, बड़ी जल्दी मिल गया है वायु, मुझे लगा बहुत लेट लग जाएगा। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, प्रविशति यहां पर लिखा हुआ है, दूषित वायु। अब कर्ता जो है स्टार्टिंग में होता है, कर्ता कहां पर होता है? स्टार्टिंग में। देख लेते हैं, वायु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वायु, यही हो जाएगा कर्ता। कर्ता वाक्य के शुरू में होता है, कर्ता को ही कहते हैं कर्तरी। समझ गए कि नहीं समझ गए? सीख गए एक बात, लबड़ई समझ गए, सीबीएसई का चेयरमैन। हेलो, अरे थोड़ा ध्यान रखिए भाई बच्चों का। हट, कोई बात नहीं है, हटाते हैं इनके फोन को, डिस्कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक क्वेश्चन, पत्र का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? इस क्वेश्चन का जवाब कैसे बनेगा सर? पत्र का क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? अब इसमें पहले, सबसे पहले समझिए कि आखिर करना क्या है, कौन सा वाक्य हमें याद कर लेना है, ठीक है।
मैं फिर बता दूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से एक पार्ट, एक एक टॉपिक देख लीजिएगा और फिर उसके बाद आके आराम से देखते रहिएगा। कम से कम 2 बार देख लीजिएगा और टॉपिक वाइज वीडियो के लिए बोलेंगे तो आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे आप, वो सब होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो जा सकते हैं। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार सब है सबको, दूसरे में हो जाएगा। तो खैर, अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिरी वाला क्वेश्चन जो आ गया, नया पैटर्न पर जो क्वेश्चन चेंज कर दिया। पहले था एकदम डीप ढाप मार के पूरा एकदम खाली स्थान भर दिए, बात खत्म। अब कह रहा है कि पूरा लिखो, बहुत तेज बन रहे थे तो पूरा लिखो। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भवान मतलब होता है आप मतलब आप जो लिखने वाले हैं। अभी मैं हूं भवान, भगवान मतलब भगवान मान रहा है। मान लीजिए आपको थोड़ा रेस्पेक्ट, थोड़ा मजा आने के लिए, भगवान अपुनिच भगवान है, अपुन हिच भगवान है, हम ही भगवान है ऐसा मान करके नहीं। भगवान मतलब आप क्या है, हितेश हैं। अब आपका नाम कुछ हो, आपका नाम सोना हो, आपका नाम मोना हो, आपका नाम बाबू हो, आपका नाम जादू हो, कुछ भी हो आपका नाम, लेकिन मानना है अभी हितेश ही आपको। भवान हितेश, पितु स्थानांतरण, पप्पा का हो गया है आपके ट्रांसफर। चलो, तो आप जो है भवान मतलब आप, असम प्रदेशात मतलब असम प्रदेश से। ये कैसे हम अर्थ निकालिए प्रदेशात, तो विद्यालयात मतलब विद्यालय से। कारक का थोड़ा सा नियम पता होगा तब, नहीं तो वीडियो देखना होगा। दिल्ली नगरम, दिल्ली नगर आ गए हैं। आगत्य नूतने विद्यालय, नए विद्यालय में, नूतन मतलब नया, नया न्यू 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 एडमिशन प्राप्तवान। अब कह रहा है मंजूसा, ये जो बक्सा है इसी को मंजूसा कहते हैं। अरे बाप रे बाप, ये मंजूसा है, मंजूसा। हे मंजूसिया, काहे गुस्सा रहे हो तुम रे? इन बच्चों को काहे पूरा एकदम परेशान करके रखो। तो ये है मंजूसाई, जो जो कलर कर दिया ना मैंने, मंजूसा है। मंजूसा जी, इनकी सहायता से, ये मंजूसा जी आप सहायता करेंगी क्या? तो बोले हाँ, मैं बस शब्द लेकर तैयार हूं। इसकी सहायता से अस्य नगरस्य विद्यालयम वर्णनम कुर्वम, वर्णन करना है। और एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि आप कौन हैं, उसका नाम यहां पर। चलो फॉर्मेट की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो भैया, एक बात बता दें, जब भी आप लिखेंगे ना लेटर सर, तो यहां पर सबसे पहले जिसको लिखते हैं उसको ग्रीटिंग करेंगे। हाय हेलो, हेलो कौन, तो ऐसे करके तो नहीं लिखेंगे हेलो गाइज, गाइज बंदे आ चुके हैं, बंदे आ गए हैं, चलो गेम बजाया जाए, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं। तो मित्रों साथियों, ऐसा है कि हमें करना क्या है, जिसको हम लेटर लिखेंगे उसमें लगा होता है प्रति। चलिए जरा देखें, यहां पर है, कह रहा है किसके प्रति भाई, राघवेंद्रम प्रति। तुम किसके प्रति, राघवेंद्र प्रति। ठीक है, जिसको लिखना है देखो, प्रधानाचार्य प्रति, प्रधानाचार्य को, प्रति जिसमें लगा है उसको लिखना है। ये नहीं कह सकता था प्रधानाचार्य को, तो को के लिए आप समझ लीजिए प्रति, प्रति मतलब को, किसको भाई, तो प्रधानाचार्य को। अरे भाई बता देते सिंपल सिंपल तो समझ में आ जाता था ना। कर्ता हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कर्तरी। हमको नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रति। प्रति मतलब वो तो सब समझ जाएंगे। राघवेंद्रम प्रति मतलब राघवेंद्र को लिखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अरे लड़का राघवेंद्र है रे, नहीं, तो यहां पर लिखेंगे प्रिय राघवेंद्र। आज तक जीवन में कभी मैं नहीं बोला अपने दोस्तों को प्रिय, लेकिन दोस्तों, साथियों, जमाना उल्टा है साथियों। यहां पर क्या करेंगे, प्रिय राघवेंद्र। प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं, प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं, प्रिय मित्र राघवेंद्र, राघवेंद्र, प्रिय मित्र राघवेंद्र। जब तक हम प्रिय बोलेंगे तब तक वो घर से आ जाएगा, बोलेगा इतना प्रेम बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ भाई, प्रिय मित्र राघवेंद्र, क्या हुआ भैया, काहे इतना ज्यादा, तो कह रहा प्रिय मित्र राघवेंद्र। उसके बाद बोले सप्रेम मर जाएगा, वो मर जाएगा अगर इतना प्रेम से अपने दोस्त को हम कर दिए, अगर ऐसे सप्रेम नमः, मर जाएगा, बोलेगा ना यमराज है क्या भाई, सप्रेम नमः। प्रिय मित्र राघवेंद्र, मित्रों नमस्कार करता हूं। अच्छा, ये ध्यान रखना है, जिसका भी नाम होगा वहां पर हम उसका नाम लिख देंगे। प्रिय मित्र राघवेंद्र को हम लिख रहे हैं, सप्रेम नमः, नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, जहां से लिखते हैं वहां का एड्रेस यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली, चूंकि मैं कहने का मतलब लड़का है ना, दिल्ली से लिख रहा है, दिल्ली आ गया है तो लिखेगा दिल्ली, दिल्ली नगरात। अगर जगह का नाम नहीं दिया है तो आप लोग कहां रहेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में दोस्तों। तो जब भी आपको लिखना हो तो अपने जिला का नाम, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बांका, छपरा, भभुआ, बक्सर, गया, नवादा, नालंदा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बांका, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, कटिहार,
सब नहीं करना है, सीधे लिख देना है परीक्षा भवन चना भूजा घुघनी। याद आ रही है क्या उसकी भी? छोड़ो, तो परीक्षा भवन से हम लिख रहे हैं, जहां से भी लिख रहे हैं वहां, और उसका डेट भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहीं पर हम डेट भी लिख सकते हैं, तिथि यहां पर लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देना है प्रियमित्र राघवेंद्र। अब ये लाइन याद कर लो, जब भी लिखेंगे हम किसी को तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से अगर हम लिख दें तो यहां पर लिखेंगे अत्र, अत्र, अत्र क्या? अत्र, तो अत्र अहम कुशलः अस्मि, यहां मैं क्या हूं? यहां पर मैं ठीक हूं, तो क्या लिखेंगे? अत्र कुशलम, यहां मैं क्या हूं? अत्र कुशलम, यहां मैं ठीक हूं। तत्रास्तु, वहां का हालचाल बताओ, वहां क्या सब चल रहा है? अत्र कुशलम तत्रास्तु, वहां क्या चल रहा है? ये लाइन आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अब देखो इसमें जो पैसेज में दिया है क्या हुआ है भाई, तो सेम यही लाइन, पितु स्थानांतरण वसात, पापा का स्थानांतरण हुआ है तो सेम यही लाइन लिखेंगे, मम पितु स्थानांतरण वसात। सीधे बात शुरू कर देंगे, ज्यादा बातचीत नहीं, फोन नहीं है। मम पितु, मेरे पिता का, उसी से लिख रहे हैं, छाप रहे हैं यहीं से, देखो यहीं पर लिखा हुआ है, सेम यही लाइन पूरा छाप देंगे। अरे भाई कहाँ चला गया भाई? अच्छा ज्यादा नीचे आ गया क्या? ये देखो स्थानांतरण वसात अहम, अच्छा यहाँ भवान की जगह पे क्या लिख देना? अहम असम प्रदेशात दिल्ली नगरम आगत्य, मैं दिल्ली नगर आ गया हूं, सेम यही लाइन छाप देना। क्या बोल रहे हैं हम? देखो आप हितेश हैं, प्रति मतलब समझ गए हो, प्रति मतलब जिसको क्वेश्चन, मतलब जिसको लेटर लिखना है उसको प्रति कहते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे भवान हितेश मतलब आप हितेश हैं। अब ये वाला लाइन पूरा लिख देंगे, पितु स्थानांतरण वसात, और भवान मतलब आपके जगह हम लिख देंगे अहम। देखो क्या कर रहे हैं, यही सब ट्रिक लगा देना। मम पितु स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण वसात, स्थानांतरण के कारण, अब लिख देंगे वहीं पर लिखा हुआ है ऊपर, अहम, देखेंगे अहम असम से आए हैं ना, अहम असम प्रदेशात, असम प्रदेशात, प्रदेशात असम प्रदेश से, असम प्रदेशात दिल्ली नगरम, दिल्ली, दिल्ली नगरम, नगरम अगच्छम, आ गया हूं, अपठम अगच्छम, आ गया हूं, या आगत्य, आ गया हूं। अब मैं क्या हुआ हूं, मेरे पापा का हो गया है ट्रांसफर, वो मैं उसी से लाइन ले लिया हूं, ठीक है, ये मैंने थोड़ा चेंज किया सेम। अब यहां पर आकर के हम क्या हुए हैं, तो फिर यहां लिखेंगे, कहां गया नगरस्य विद्यालय, कहां गया भाई, नूतने विद्यालय प्रवेश प्राप्तवान, अहम, यहां पर लिख देंगे अहम नूतने विद्यालय प्रवेशम प्राप्तवान, मैंने नए विद्यालय में प्रवेश लिया, सेम वही लाइन, बस वहां पर अहम लिख देना है। देखो मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं, अहम नूतने, ताकि आपको समझ में आए, नूतने, नूतने मतलब नया, न्यू, विद्यालय, विद्यालय प्रवेशम प्राप्तवान, प्रवेशम, प्रवेशम प्राप्तवान, मैंने नए विद्यालय में प्रवेश ले लिया है। अब ये लाइन हो गया। अब कुछ पैसेज इसमें से देखकर लिखेंगे, योग्य शिक्षक, विद्यालय में योग्य शिक्षक होंगे, छात्र बढ़िया होंगे, पढ़ने का वातावरण होगा, तो लिखेंगे विद्यालय में, तो क्या लिखेंगे, विद्यालय में के लिए विद्यालय, चित्र में चित्रे, विद्यालय क्या क्या है भाई, तो विद्यालय में लिखेंगे योग्याः शिक्षकाः, कैसे भी शिक्षक हो लिखना, सॉरी शिक्षक तो बेहतर होते हैं, देवता का रूप होते हैं, योग्याः शिक्षकाः, योग्याः शिक्षकाः, योग्य शिक्षक हैं, योग्याः शिक्षकाः, और क्या है भाई, योग्य शिक्षक हैं, और छात्र कैसे हैं, गुड हार्टेड, काइंड हार्टेड, दिल विल प्यार व्यार, कुछ नहीं उस चक्कर में नहीं पड़ना, सहृदय छात्रा। तो इसमें क्या करना है, सहृदय योग्याः शिक्षकाः, च सहृदय छात्राः, सहृदयाः छात्राः सन्ति, मतलब बहुत ही अच्छे शिक्षक और उससे भी अच्छे विद्यार्थी सब इसी स्कूल में आए हैं, तो छात्राः सन्ति ये सब हैं। अब ये तो हो गया विद्यालय के बारे में। अच्छा पढ़ने का वातावरण अच्छा है, यहां पर देखो यहीं पर लिखा हुआ है पठनस्य वातावरणम, तो लिख सकते हो अत्र पठनस्य वातावरणम अस्ति, पढ़ने का वातावरण है, सुंदरम अस्ति, लिख सकते हो। अत्र मतलब कहां पर, यहीं पर विद्यालय में, अत्र सेम देखो ना उसी में से लिख रहे हैं, अत्र मतलब यहां मैंने बस जोड़ा है, अत्र पठनस्य वातावरणम, वातावरणम अस्ति, ठीक है।
तुम इसको स्किप भी करोगे, इतना लिख दोगे तो चलेगा। वातावरणमस्ति। अब इसके बाद विद्यालय के बाद दिल्ली के बारे में भी थोड़ा लिखना है। तो दिल्ली क्या है, तो देखोगे यहां पर दिल्ली के बारे में लिखा हुआ है ऐतिहासिक नगरम। पुस्तकालय विद्यालय में होगा, पर्यटन स्थान दिल्ली में होगा, तो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे क्या, ऐतिहासिक नगरम दिल्ली। दिल्ली सीधे लिखेंगे दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर, दिल्ली ऐतिहासिक नगर, ऐतिहासिक नगरे, ऐतिहासिक नगर में पर्यटन स्थानानि, पर्यटन स्थानानि, स्थानानि संति। कहोगे क्या सब हो रहा है सर, सब ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पर्यटन स्थान है, बहुत सारे पर्यटन स्थान हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको घूमने के लिए दर्शनाय, भ्रमितुम, ऐसे शब्द यूज करने से अच्छा ऐतिहासिक नगरी पर्यटन स्थानानि संति। ये बहुत सिंपल है। विद्यालय ग्रीष्म अवकाश भवसि, अत्र अहम अतीव प्रसन्नः अस्मि, अत्र अहम अतीव प्रसन्नः अस्मि, क्या है, मैं यहां बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्नः अस्मि, प्रसन्नः भी लिखा हुआ है ऊपर, देखेंगे आप, प्रसन्नः अस्मि। अब यहां पर लिख देंगे, हो गया, ये मैंने पूरा लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद शुभकामना लिख सकते हैं, शेष शुभ लिख सकते हैं, फिर उसके बाद लिख सकते हैं मातृपितृचरणयों, मातृपितृचरणयों, माता पिता के चरणों में, चरणयों प्रणामाः, प्रणाम कर रहे हैं। सर्वज्येष्ठेभ्यः भी लिख सकते हैं यहां पर, सभी बड़ों को प्रणामाः, सभी बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब यहां पर हम लिखेंगे, जो लिखता है उसका, देखो जिसको लिखा जाता है उसका पता यहां पर, जिसको लिख रहे हैं उसका रिलेशन, तो भवतः मैं उसका क्या हूं, मित्र हूं, और मेरा नाम क्या बताया गया था ऊपर, भवतः मित्र, याद होगा अगर आप लोगों को, नहीं सर भूल गए, तो है यहां पर लिखा हुआ भवतः मित्र हितेशः, क्या नाम है हमारा, हितेशः। यहां पर लिख देंगे हितेशः, विसर्ग लगा देंगे, और ये ऐसा नहीं करेंगे, मैंने स्टाइल में मार दिया थोड़ा सा, ये पत्र बनके तैयार हो गया दोस्तों। इस तरीके का और भी पत्र अगर आपको चाहिए जिसमें एकदम सिंपल सिंपल वर्ड, उसी में से कैसे ढूंढ ले, लाइन कैसे उसमें से निकालनी है, जैसे देखिए, जैसे अगर आप देखेंगे मम पितु स्थानांतरण वसात, ये लाइन उसी में का था, ये आपको याद कर लेना, अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ ठीक हूँ, वहां के बारे में बताइए, ये सारा लाइन आपका पैसेज में दिया हुआ था, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मतलब इसमें ये आप समझे, इस बात से क्या समझे, इस बात से कुछ समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। इसमें से समझे यही कि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, उसमें से भी आपको ढूंढ लेना है, क्वेश्चन में से भी आपको ढूंढ लेना है कि आखिर क्वेश्चन में जो वर्ड है ना, क्या उससे वाक्य बनाया जा सकता है, जैसा कि मैं बनाया था, ठीक है, तो उससे बना लेंगे। अब आगे देखते हैं, वाक्य बनाने में तो आपको अनुवाद का नियम ध्यान रखना पड़ेगा, इसको मैं सीधे सीधे बता देता हूं। सबसे पहले वाक्य का अंतिम शब्द हुए, मतलब ये काम हो चुका है दोस्तों, मित्रों, साथियों, ये काम हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे सीधे बना लेंगे, ठीक है, कि आखिर क्या हुआ है। तो यहां पर इस विज्ञान के युग में, विज्ञान के, तो विज्ञान के अस्मिन वैज्ञानिक युगे, क्या लिखेंगे हम, अस्मिन वैज्ञानिक युगे, इस विज्ञान के युग में, अस्मिन वैज्ञानिक युगे, इस विज्ञान के युग में, चित्र में, विद्यालय में, युगे क्या हुआ है, अनेक या बहुत, तो बहुत का होता है बहवह, क्या होता है, बहवह, क्या हुआ है, आविष्काराः अभवन, बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, में मात्रा होगी, आविष्काराः, आविष्काराः, आविष्काराः क्या हुआ है, जातः या अभवन, आविष्कार हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में, तो स्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ, शरीर में का हो जाएगा शरीरे, बालक में तो बालके, शरीरे, स्वस्थ मनः भवति, स्वस्थः, स्वस्थः मनः भवति। अब इस अनुवाद के लिए भी आपको कुछ गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है मित्रों, साथियों, भाइयों। तो अब क्या, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है आपके, इसके जस्ट बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर बच्चे, समय वाला टॉपिक बहुत सिंपल है, बच्चे उसमें भी गलत कैसे लिख दे रहे हैं, कॉपी चेक किया हूं मैं, इतना सारा गलत लिख रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब समाप्त होगा,
नहीं समाप्त हो पाएगा, लेकिन अनुवाद बनाना है। रूस देशस्य, रूस देशस्य, देशस्य, रूस देशस्य, यूक्रेन देशस्य, यूक्रेन देशस्य, देशस्य, रूस देशस्य, यूक्रेन देशस्य, च मध्ये, इन लोगों के बीच में, या मध्ये च भी लिख सकते हैं, च मध्ये युद्धम कदा समाप्तम भविष्यति, युद्ध कब, अच्छा होगा, लास्ट वर्ड पकड़ना है, युद्धम कदा संपन्नम या समाप्तम भविष्यति, समाप्तम भविष्यति, कब समाप्त होगा ये युद्ध, कब समाप्त होगा ये युद्ध, कब समाप्त होगा। तुम्हारा, तुम्हारा का संस्कृत क्या होता है, तुम्हारा का संस्कृत होता है तब। स्वास्थ्य के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्वास्थ्य के लिए यूज करेंगे स्वास्थ्य, तब स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य, तब स्वास्थ्यम, कथम अस्ति, कैसा मतलब कथम, अस्ति मतलब है। अच्छा, कब समाप्त होगा, यहां पर भी हम डालेंगे क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी डालेंगे क्वेश्चन मार्क। कभी भी, कभी भी का होगा कदापि, कभी भी का क्या होगा, कदापि, कभी भी क्या करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, तो अहंकारम, मां मतलब मत, कहा अहंकारम, अहंकारम, मां मतलब मत, अकुरु। अच्छा ध्यान रखिए, मां से मैं एक बात बताता हूं, मां जो है शब्द मां, मां, तो मां के लिए हम यूज करते हैं जननी, ठीक है, मां के लिए हम क्या यूज करते हैं, जननी, और ये जो मां है, मां का मतलब होता है मत, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा, ऐसे शब्दों को यूज करते हुए प्लीज ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ये तो अनुवाद हमने बना लिया, इससे पहले दोस्तों, साथियों, मित्रों, ये है चित्र वर्णन का क्वेश्चन। चित्र वर्णन, चित्र कहा जाता है इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये जो है किसी की पहचान बताने के लिए काफी है। चित्र वर्णन में 5 वाक्य बनाना है, बस 5 वाक्य। अच्छा, इसमें क्या करना है, चित्र में के लिए आपको मैं एक शब्द बता देता हूं, वैसे भी करके आप 5 वाक्य बना सकते हैं। वैसे चित्र में, जैसे देखो मैं ये वाला ले लेता हूं, जैसे देखो चित्र में के लिए हम क्या यूज करेंगे, चित्रे, चित्रे मतलब चित्र में, क्या है, चित्र में। अच्छा, इस चित्र में, इसका होता है अस्मिन, इसका क्या होता है, अस्मिन, इस चित्र में, इस चित्र में, इस चित्र में, तो क्या हो जाएगा इसका, अस्मिन चित्रे, क्या हो जाएगा इसका, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में। आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर एक होगा तो अस्ति, एक होगा तो अस्ति, और बहुत होगा तो संति, ये ध्यान रखना है। अगर एक होगा तो अस्ति, बहुत होगा तो संति। जैसे देखिए ऐतिहासिक स्थल, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या करना होता है, पहले चित्र किसका है, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। इसमें 5 वाक्य हमको बनाना है बस, तो हम लिख सकते हैं चित्रे, चित्र में, देखिए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ठीक है, बीटीएस है का जी। तो इसमें देखेंगे क्या है, चित्र में क्या क्या है, चित्रे पर्यटका, तो चित्रे हम लिखेंगे चित्रे, बहुत सारे पर्यटक मतलब टूरिस्ट, पर्यटका संति, चित्र में पर्यटक हैं। अच्छा, मुखाच्छादकम मतलब होता है मास्क, नहीं पता है तो नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो करना क्या है, इसमें से कोई 5 शब्द छांट लीजिए, बहुत सारा शब्द दिया हुआ है, जनाह दिया हुआ है, प्राचीर दिया हुआ है, रक्तवर्ण दिया हुआ है, धारयंती दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आपको 5 शब्द छांट लेना है। जैसे पर्यटक का बना लिया कि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हैं। अच्छा, यहाँ ये भी लिख सकते हैं जनाह, अत्र अनेके जनाः सन्ति, या अत्र चित्रे अनेकाः जनाः सन्ति, बहुत सारे लोग हैं, जनाः संति, चित्र में बहुत सारे लोग हैं, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं कि चित्र में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज, देखिए यहां पर झंडा है जो कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन है यहां पर, आप लोग लाल किला का पिक्चर देखे होंगे, झंडा, तो चित्रे, चित्रे मतलब चित्र में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज अस्ति, राष्ट्रीय ध्वज अस्ति, चित्र में क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज अस्ति। 1 2 3। अब क्या है, दर्शनाय, सर्वे दर्शनाय आगच्छति, सभी दर्शन के लिए आए हुए हैं। इसका क्या बनाएंगे, रक्त दुर्ग, रक्त मतलब होता है रेड, और दुर्ग मतलब होता है फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब, रेड मतलब लाल, फोर्ट मतलब किला, लाल किला, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, रक्त दुर्ग, रक्त दुर्गम चित्रम अस्ति, रक्त दुर्ग का चित्र है। और एक ब्रह्मास्त्र वाक्य, दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए मित्रों मित्राणियों, मित्रम मित्र मित्राणी।
तो कब करना चाहिए? जब स्थिति विकट हो। जैसे लिख सकते हैं इदम इदम चित्रम चित्रम सुंदरम अस्ति, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, मनोहरम अस्ति। जब आपका 5 वाक्य नहीं बने, जब परिस्थितियां विकट हो, जब आप परेशान हो, तो आप इदम चित्रम सुंदरम अस्ति लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 वाक्य बन जाए तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोई और 5 वाक्य बना लीजिए। जैसे ऐतिहासिक स्थलम अस्ति, रक्त दुर्गः अस्ति, पर्यटकाः सन्ति, वैदेशिक जना अत्र आगच्छ, सब विदेशी। बीटीएस ईटीएस बीटीएस भी आ गया हुआ लगता है। अच्छा दोस्तों, बीटीएस पर्पल आर्मी, दोस्तों मित्रों, ये जो बीटीएस है भाइयों बहनों, बहुत ही अद्भुत है बीटीएस। इस बीटीएस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है दोस्तों। ये जो बीटीएस की आर्मी है दोस्तों, माना जाता है बीटीएस आर्मी लोगों को छोड़ती नहीं है दोस्तों। मुझे परेशानी इन्हीं आर्मियों से है प्यारे बच्चों। तो साथियों, ये जो बीटीएस के लोग हैं वो भी लाल किला देखने आए हैं। बहुत ही स्टाइलिश तरीके से लोग यहाँ पर हैं। तो खैर, इस पिक्चर को हमने देख लिया, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से 5 वाक्य बना चुके हैं। सेपरेटली वीडियो बोलेंगे अगर आप लोग शानदार मोदी जी के स्टाइल में, भाइयों बहनों साथियों दोस्तों, तो मिल जाएंगे वीडियो। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं संधि विच्छेद। अच्छा, आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से बड़े शानदार कंटेंट दिए हैं। जहां भी दिखे 100, जैसे देखो यहां पर आपको दिख रहा है 100, तो उसके लिए क्या लगा देना है? विसर्ग लगा देना है। योजक विसर्ग, और इस 100 के बदले विसर्ग और तत्र, योजकस तत्र हो गया। भवेत येन, तो का हो जाएगा द, तो इसका क्या हो क्या जाएगा? भवेत जोर येन, तो इसका क्या हो जाएगा? अब इसी में मैंने बताया था अभी शुरुआत में, भवेत देन। अच्छा, कोई अगर इसको ऐसे लिख देगा भवेधेन, ये दूसरा शब्द हो जाएगा भाई। प्लीज मैं बोल रहा हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। द और ध, देय अलग अलग शब्द है, इसको अलग अलग लिखेंगे। पुनः जोर अपि, पुनः जोर अपि, इसका हो जाएगा पुनरअपि। क्या हो जाएगा? पुनरअपि। और खल वेतत, तो व जो है ऊ का व हो जाता है, ऊ का व, री का र, ये आपने नियम पढ़ा होगा। तो खलु, ऊ जो है ऊ, खलु, खलु जोर एतत, इसका हो जाएगा खलु जोर एतत। इसके नियम भी एक एक करके अगर आप बोलेंगे तो बता दिया जाएगा। इसमें ओ का नियम लगा हुआ है, जहां ओ लगा हुआ है ओ, उसी जगह इस ओ को हटाइए और विसर्ग लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? पंक्तयः, पंक्तयः जोर ही। खगो एव, क्या हो जाएगा इसका? खगरेव, खगरेव, खगो एव, खगरेव। कंचित, तो ये जो है पंचमाक्षर का नियम है, कम जोर चिद, कम जोर चिद। इस पे एक बार आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। सर्वे अपी। अच्छा, बाद में जो अ है मैंने बताया था आपको, बताया था कि ये ड है, ये अ है, तो ये जो अ है ना अ, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे सर्वे, और ये वाला जो है ये वाला अपी। ये जो ड आपको दिख रहा है दोस्तों साथियों मित्रों, ये ड नहीं, ये अ है। तो बच्चों प्रॉब्लम होता है इसमें, शुरुआत में मैंने बताया था आपको। अब इसकी बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में महादेवी, महादेवी, महती च इयम देवी, महान है जो देवी, महती च इयम देवी, इसका आंसर हो जाएगा समानशील व्यसनेषु सख्यम, समानशील व्यसनम येषु तेषाम च। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा समानशील व्यसनम येषु च। 100 का सहितम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? मलेन सहितम। और कुसह च लवह च, इसका हो जाएगा कौन सा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कुसह च लवह च, कुसह च लवह च, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मार्किंग स्कीम में भी ये क्वेश्चन था, पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन आया है। मतुप लगा हो तो मानवान, तो धैर्य अ है, तो धैर्यमान की धैर्यवान। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास लगा हुआ है, इसकी व्याख्या, इसको कैसे समझना है। तो इसमें अगर अ लगा हो तो वह हो जाता है, धैर्य में अ है, धैर्यवान, धैर्यवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धैर्यवान। फिर भामिनी मतलब होता है सुंदर स्त्री। डिप लगा होगा, जब डिप लगा हो तो ये वाला, जैसे देखो डिप में भी ये वाला लगा हुआ है, ये वाला चिन्ह ये लगा हुआ है, तो इसमें भी ये लगा देंगे। तो इसमें लगा हुआ है और कहीं तो नहीं लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। रुग्णताम, त ताम को तल बोलो, त ताम को तल बोलो, त ताम को तल बोलो। ताम नाम का प्रत्यय ही नहीं, ताम नाम का प्रत्यय ही नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम। ताम नाम का कोई प्रत्यय ही नहीं है सिलेबस में, तो ये तो मैंने बोला है एलिमिनेशन। ताम, टाप तो होगा नहीं, तो तल लग जाएगा। ताम,
तो ताम को तल बोलो, तो ताम को तल बोलो, ता ताम को तल बोलो, मधुरता सुंदरता, ता ताम को तल बोलो, ता 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 ताम 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 ताम। तो ये जो है तरीका याद करने का, ऐसे 3 बार 4 बार बोलेंगे तो हो जाएगा। कुपिता, कुपिता लगा हुआ है तो यहां पर अब ता, चूंकि देखो इसमें आपने 2 प्रत्यय पढ़ा होगा, बहुत अच्छा किया इसने। कुपिता, अब तल प्रत्यय से नहीं पूछा इसने, अक्ता प्रत्यय से पूछ लिया, अक्ता प्रत्यय से पूछ लिया। अक्ता प्रत्यय में त हो जाता है, ध्यान रखोगे। ठक, ठक का क्या हो जाता है, ठक का इक हो जाता है। मतुप का भी और तल का ता होता है, यहां पर तल का क्या होता है, ता। लेकिन ये किसके साथ लगता है, संज्ञा सर्वनाम के साथ। कुपित होना, दुखी होना, क्रोधित होना, ये क्रिया है, तो इसके लिए इसमें क्या लग जाएगा, अक्ता। ये वाला सही हो जाएगा इसका। दोस्तों साथियों, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, क्रिया पहचान लेना है कि वाक्य में क्रिया है, प्रिया है, सॉरी क्रिया है कि संज्ञा सर्वनाम है। ठीक है, चलो प्रिया माफ करना, वो वाच्य में क्या है। अगर सिंपल वाक्य होगा, पठती पठामी, क्रिनामी है, क्रिनामी, तो इसमें अहम के साथ ही लगेगा, सिंपल। वेदितुम, अहम लगा हुआ है, अहम, तो अहम के साथ क्या लगता है, अहम के साथ आमी लगता है। अहम के साथ क्या लग जाता है, अहम के साथ लग जाता है आमी, तो इसमें हो जाएगा इच्छामी, पठामी, क्रीडामी, तो इसमें हो जाएगा इच्छामी, अहम के साथ मिल गया। अब देखिए अनियंते, पठयंते, तो इसका हो जाएगा फलानी। ठीक है, इसके भी ट्रिक्स। दोस्तों, साथियों, भाइयों बहनों, ये जो समय वाला क्वेश्चन है, लोग इसमें भी गलत कर रहे हैं। चतुर्वादनम को जिस तरीके से लिख रहे हैं चरतुवादनम, अच्छा इस मात्रा को कुछ लोग, मैं एग्जाम में देखा हूं, इस मात्रा को इधर ले आ रहे हैं। समझ रहे हैं उसको क्या पढ़ा जा सकता है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं दोस्तों साथियों, समझिए इस बात को। तो चरतुवादनम को कुछ और बजा दे रहे हैं, कहीं और से बजा दे रहे हैं, तो इसका चरतुवादनम नहीं होगा, इसका हो जाएगा चतुर्वादने, चतुर्वादने। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख देना है, चतुर्वादने। र ऐसे लिखना है, पंच, इसको क्या लिख देना है, पंच वादने, लेकिन 5 नहीं बज रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, 15 मिनट के लिए क्या यूज करते हैं, 15 मिनट के लिए यूज करते हैं सपाद, क्या यूज करते हैं, सपाद, और फिर पंचवादने, सपाद पंच वादने, यहां पर है, ये लिख लेना। सड़, तो क्या लिखेंगे, साढ़े के लिए सार्ध होता है, 15 मिनट के लिए 5, 45 के लिए पादोन होता है, तो 45 के लिए क्या लिखेंगे, पादोन, और एक बढ़ा देते हैं। देखिए पौने जैसे ही होता है 7:45, तो उसको हम 7:45 बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, पादोन अष्ट, अष्ट, अच्छा अष्ट नहीं लिख देना है, अच्छा षष्ठ नहीं लिख देना है, षष्ठ नहीं लिख देना है, सार्ध क्या लिखेंगे, सड वादने, सड, ध्यान रखिए, सड वादने, सार्ध सड वादने, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अव्यय, एक चीज ध्यान रखिए, जब भी लगा हो तहिर, जब भी क्या लगा हो तहिर, तो हम क्या करेंगे, उसमें तहिर में हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यदि। यदि और तहिर एक साथ लगा हुआ है दोस्तों, तो हम इसको देखेंगे एक बार कि कैसे यदि और तहिर इंपॉर्टेंट है, पेयर वर्ड है, मतलब अगर लगा हो यदि, यदि लगा हो तो तहिर हो जाएगा, और तहिर लगा हो तो यदि हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर देखिए, यहां पर लगा हुआ है असत्यम वदसी तहिर, यहां पर क्या दिया हुआ है, तहिर दिया हुआ है, तो इसमें क्या लगा देंगे, यदि लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यदि। और कोई घूम रहा है तो घूमेगा, तो इसका अर्थ पता होना चाहिए, मात्र 15 से 20 शब्द है। इतस्ततः मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा इतस्ततः, और यदि लग जाएगा पहला में, और जो बच गया इसका अर्थ भी बता देते हैं, यदि असत्यम वदिष्यसि, अगर असत्य बोलोगे, तहिर उचितम न स्यात्, तो ठीक नहीं होगा। कर्महीना जना, जो कर्महीन लोग हैं, ठीक है, वो इधर उधर घूम करके अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। अहम अपि तत्र गंतुम इच्छामि, मैं भी वहां जाना चाहता हूं, ठीक है, कहां जाना चाहता है नहीं पता, लेकिन बोला है कि वहां जाना चाहता है। ठीक है, तो चलो अब इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। वाक्य गलत कर दिया, वाक्य गलत कर दिया दोस्तों, और पूछ रहा है कि इसमें सही क्या होगा, वृक्षानी, वृक्षानी बोल रहा है कि वृक्षानी का क्या हो जाएगा, तो वृक्षानी का बहुत सारे वृक्ष हैं, तो हो जाएगा वृक्षाह, वैसे वृक्षानी भी बहुत जगह यूज होता है, लेकिन आप इसका क्या लिखेंगे, वृक्षाह, क्या हो जाएगा, वृक्षाह। पिता एक वचन में है, तो क्रुध्यंती, बहुत सारे लोग नहीं ना क्रोधित कर रहे हैं, तो क्रुध्यति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रुध्यति। ये अब हया मतलब बीता, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, आने वाला कल और बीता हुआ कल, हया, ह में जो य वाला चिन्ह है ना, ऐसे लगा हुआ है, ह आधा करके य ऐसे भी लिख सकते हैं। हया मतलब बीता हुआ कल, जो बीत गया समय, तो बीत, गच्छति मतलब जाता है, तो नहीं लगेगा, अगच्छत लगेगा, क्या लगेगा, अगच्छत, तो इसका आंसर हो जाएगा अगच्छत, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब
बच्चों बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि लगभग हम लोगों ने 11 लगभग क्या 11 क्वेश्चन कंप्लीट ही कर लिया है। 12 क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 12वें क्वेश्चन में 12th नंबर क्वेश्चन, जो 12वां क्वेश्चन है यहां से लेकर के बुक से शुरू हो जाता है क्वेश्चन, और बुक का जो क्वेश्चन आंसर है भाइयों बहनों मित्रों, ये भी क्वेश्चन आपको इसका क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं। देखिए पैसेज दिया हुआ है, तरीका वही रहेगा। वृषभा कुत्र अपतत, देखिए वृषभा हलमुडवा गंतुम क्षेत्रे अपतत, कहां गिर गया, क्षेत्रे, तो इसका आंसर क्षेत्रे हो जाएगा। सर्वधेनुना, सर्वधेनुना माता का आसित, यहीं पर देखिएगा सर्वधेनुना माता कौन है, सभी मातु सुरभि, सर्वधेनुना माता सुरभि, देखो यहां पर है, मतलब एकदम सिंपल आपको पैसेज में ही उसका आंसर मिल जाएगा। सुरभि, सुरभि कस्य दृष्टवा रोदती स्म, रोदती स्म खोजना है, कहां पर है, रोदती स्म, रोदती स्म कहां है ये, दृष्टवा नेत्रव्यन सुरभि दृष्टवा सुराधीप अयि सुबे किमेव रोदसी सह दिनम जानती पीड़ित शिक्षम एतद् भवान, वो क्यों रो रही है, तो ये देखो भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा, भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पुत्रस्य दृष्टवा, पुत्र को देखकर, पुत्रस्त दृष्टवा वो रो रही है, ठीक है, क्यों रो रही है, किमम रोदिसी, तो यहीं पर देखो इसका आंसर दिया हुआ है। अब इसकी बात करें, सुरभि किमर्थम आत्मवेदना अनुभवंती, आत्मवेदना मनुभवती, आत्मवेदना कहां पर लिखा हुआ, देखो यहां पर है आत्मवेदना अनुभवामी। अब इसी का लाइन यहां से लिख देना है, इंद्रेन पृष्ठा सुराधीप प्रत्युत्वचत बहुनी पत्यानि में संतति, ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे बहुत सारे संतान हैं। कहने का मतलब सुराधीप सर्वप्रथम सुरभि किम अपृच्छत, क्या पूछा सुराधीप से, किम अपृच्छत, देखो ताम अपृच्छत, ये रहा इसका आंसर रोदिशी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें इसका आंसर सुरभि नेत्राभ्याम असुरनि किम अविरासन, किम अविरासन, तो देखो अविरासन कहां पर दिया हुआ है, अविरासन, अविरासन, ये यहां पर ये सेम ये लाइन यहां पर फिर से आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शुरुआत से। मतलब फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन वर्ड इसमें मैंने कहां ढूंढा, पैसेज में आंसर मिल गया। अपत्यानि, अपत्यानि इति पदस्य विशेषण किम, अपत्यानि कहां है, अपत्यानि कहां पर है, अपत्यानि में संतति, शायद ये लाइन यहीं पर देखेंगे, बहुनी पत्यानि यहां पर दिया हुआ है, यहां पर बहुत सारे, तो इसका आंसर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बहुनी, क्या हो जाएगा, बहुत सारे संतान, ये हो जाएगा बहुनी, ठीक है। अब इसमें देखें अनुभवामी, अनुभवामी का कर्तृपद, कर्तृ मतलब सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, अनुभवामी कौन बोल रहा है कि मैं अनुभव कर रही हूं, तो ये तो अहम हो जाएगा, या सुरभि प्रत्युत्वचत, कौन बोला सुरभि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा या सुरभि हो जाएगा। कौन बोल रहा है कि मैं अनुभव कर रही हूं, अनुभवामी, कौन आत्म, एक मिनट रुक जाइए, देखिए दोस्तों घबराना नहीं है, जल्दी बनाना नहीं है, और कहीं जाना भी नहीं है, करना क्या है हमें, ये बात बोला कौन कि इंद्रेन पृष्ठवा सुरभि प्रत्युत्वचत तथा तस्मिन पुत्रे विशेष आत्मवेदना, जो कमजोर बैल है उसके प्रति आत्मवेदना अनुभव करता हूं, ये कौन बोल रहा है, तो ये सुरभि बोल रही है, कौन बोल रही है, ये सुरभि बोल रही है। तो इसमें अहम का क्या हो जाएगा, सॉरी अनुभवामी का क्या हो जाएगा, अनुभवामी का हो जाएगा अहम, क्या हो जाएगा अहम, या हो जाएगा सुरभि, सुरभि, सुरभि बोल रही है ना कि मैं आत्म, स्नेह, स्नेह के लिए पर्यायवाची शब्द क्या यूज किया गया है, तो आप देखिए वात्सल्य यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है, स्नेह के लिए कहीं यूज किया गया, कोई शब्द यूज किया गया स्नेह के लिए ऐसा, वात्सल्य, देखिए स्नेह मतलब वात्सल्य पर्यायवाची। फिर पूछ रहा है क्या कि इति सह, अच्छा देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, वह बहुत अच्छा खेलता है, और खुशी की बात है कि वो 100 शतक भी लगा देगा, वह बेहतर खेल रहा है, तो ये जो वह है वह किसके लिए आ रहा है, विराट कोहली के लिए। सह कृच्छेन भार मुद्वती, अत्र सह इति सर्वनाम पद, यहां जो सह है, सह किसके लिए यूज किया गया है, सह किसके लिए यूज किया गया है, कस्मई मतलब किसके लिए, तो देखेंगे कृच्छेन भारम उद्भवती, कौन ढो रहा है भार, कृच्छेन भारम उद्भवती, देखना है ये कहां पर लिखा, उससे पहले वाला शब्द देख लेंगे, कृच्छेन भारम उद्भवती, ठीक है, कौन भार ढो रहा है, तो कृषकम तम बहुधा पीड़यति, तम मतलब किसको, ये बात किसकी हो रही है यहां पर, कृषक वृषभ, किसको बोल रहा है, सह ऋषभ, वृषभ, वह, उसका आंसर कौन है, सह का आंसर वृषभ, उसका आंसर क्या हो जाएगा किसके लिए, तो यहां पर आप सीधे वृषभ भी लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर सीधे आप
एक मिनट रुक जाइए, यहां पर इसका आंसर आप सीधे वृषभा भी लिख सकते हैं, वृषभा भी लिख सकते हैं, वृषभा भी लिख सकते हैं, या फिर इसका आंसर वृषभाय भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे आगे, आगे की तरफ अगर हम देखें तो ये जो अगला अगला आपका श्लोक है, इस श्लोक को देख करके आंसर कैसे निकालना है, इसमें भी सेम काम करना है। देखिए जैसे मानवा केभ्य, ये क्या कर रहा हूं मैं, मानवा केभ्य अहितम कर्मम न कुर्यात, मानव को कैसे अहित कर्म नहीं करना चाहिए, तो परेभ्य, देखिए परेभ्य कर्म न कुर्यात, कुर्याद परेभ्य, यहां पर देखिए परेभ्य लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा परेभ्य। जहां पर भी वर्ड दिखे ना वहीं पर आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, आलस्य कुत्र स्थित, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीर स्थित, शरीर में स्थित है। आलस्य इतना बड़ा शत्रु है, आप और हम सभी जानते हैं। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अरे अभी क्या घबराना है जब बचा हुआ हो बरसों। ऐसा ही करके हमने टेंथ शुरू किया था, और अब देखिए टाटा बाय बाय, पूरा समय समाप्त हो चुका है, एडमिट कार्ड प्रिंट हो चुका है, पब्लिश किया जाना बाकी है, सीबीएसई ने क्वेश्चन बना लिया है, पूरा क्वेश्चन छप चुका है एकदम। मनुष्य नाम बंधु का, मनुष्य का बंधु कौन है, उद्यम समम बंधु, उद्यम ही बंधु है। देखिए यहीं पर आंसर है बंधु, मतलब जहां भी क्वेश्चन है तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। यह जना सुखानी इच्छति किम न कुर्यात, जो सुख चाहता है उसे क्या नहीं करना चाहिए, किम न कुर्यात, तो जो सुख चाहता है स कदापि परेभ्य अहितम न कुर्यात, परेभ्य कदापि च परेभ्य अहितम न कुर्यात, कुर्याद हितम न कर्म। वैसे ये लाइन जो है, ये लाइन किसी को भी परेभ्य, दूसरे को ये नहीं करना चाहिए, यहीं पर आंसर है। फिर उसके बाद देखें, मनुष्य नाम महान रिपु कह, देखिए आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, कौन है महान रिपु, आलस्य। मतलब पैसेज में कितना सिंपल सिंपल आंसर मिल जा रहा है, प्रभुतानी, प्रभुतानी सुखानी च, प्रभुतानी सुखानी च। देखिए जैसे प्रभुतानी का विशेषण पद क्या है, तो प्रभुतानी, ये जो क्वेश्चन नंबर है 13 का प्रभुतानी, प्रभुतानी का विशेष पद उसके बाद होगा, बाद वाला शब्द होगा प्रभुतानी। प्रभुतानी कहाँ गया, प्रभुतानी सुखानी च, तो सुखानी इसका क्या हो जाएगा, विशेष शब्द हो जाएगा, प्रभुतानी विशेषण, उसके बाद वाला विशेष से। अब उसके बाद यह इच्छात्मना प्रभुतानी, अत क्रियापदम किम, क्रियापद लास्ट में होता है जनरली, क्रियापद कहाँ होता है, लास्ट में, लेकिन इच्छति इसमें जो इच्छा करता है शुरुआत में ही दे दिया, एक्सेप्शन, इसका आंसर हो जाएगा इच्छति। अत्र बंधु, बंधु का उल्टा क्या दिया है, तो बंधु मतलब भाई, तो शत्रु, भाई का उल्टा शत्रु है ना होगा, भाई बहुत मदद करता है, शत्रु, आजकल का जमाना ऐसा है कि भाई भाई का शत्रु हो चुका है, ठीक है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम अस्ति, अस्ति का कर्तृपद क्या है, अस्ति, अस्ति खोजना है, कहां पर है अस्ति, और अस्ति का क्रियापद क्या हो जाएगा, बंधु अस्ति, यम कृत्वा नास्ति बंधु, बंधु, बंधु यहां पर दिया हुआ है न जो रस्ती, ये बंधु यहां पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नाटक, नाटक के क्वेश्चन बार बार, शेर वाला कहानी तुमको याद आ रहा होगा, अत्र कह आत्मानाम भवितुम योग्य, अत्र कह आत्मानाम वनराजा भवितुम योग्य मन्यते, कौन यहां पर अपने आप को राजा मानने के योग्य मान रहा है, कौन यहां पर राजा मान रहा है अपने आप को, तो यहां पर देखेंगे कौन कह रहा है कि मैं तो अब एकदम अपुन ही अब राजा है भाई, ऐसी बातें कौन बोल रहा है, तो यद त्वम वनराजा भवितुम सर्वथा अयोग्यम आम सत्यम वसुतः अहमेव योग्य, कौन बोल रहा है ये बात, कौवा बोल रहा है, काऊ काऊ नहीं कर रहा है वो, बोल रहा है अब आएगा जंगल में कौवा राज, ठीक है। वनराजा से दुर्वस्था दृष्टवा कलरव, कलरव खोजना है, कहां पर है, तो यहां पर देखो हर्ष मिश्रित कलरव, कौन कर रहा है, तो पक्षी, पक्षी कलरव कर रहा है, पक्षी जो है शेर की दशा को देख करके कलरव कर रहा है। के बारम बारम सिंहम तुदंती, देखो कौन शेर को बार बार परेशान, वानराह बारम बारम तुदंती, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वानराह हो जाएगा। मतलब पैसेज में कितना जल्दी जल्दी हम लोग आंसर ढूंढ ले रहे हैं, अगर आप देखेंगे फटाफट, और मेरे बनाने के समय मान लीजिए कि मैं बना ले रहा हूं तो आप पॉज कर लीजिए, पहले आप आंसर खोज लीजिए, और सैंपल पेपर में सबके वो सवाल हो और यहाँ तो सबके दिया हुआ है, आप पहले बनाइए, फिर उसके बाद हम जो बना रहे हैं उसको चेक करते चलिए। अत्र किमर्थम, अत्र वानराज किमर्थम सर्वथम योग्यम मनतः, योग्यम मनतः कैसे योग्य मान रहा है, तो कैसे अयोग्य मान रहा है, तो कह रहा है भाई
कि भवितुम सर्वथा योग्य, राजा तो रक्षक होना चाहिए, राजा को रक्षा करना चाहिए, आप तो भक्षण कर रहे हैं, आप राजा नहीं होंगे। तो इस आधार पर उसको हटा दे रहा है। कह पार्थिव रूपेण कृतांत मन्यते, पार्थिव रूपेण कृतांत, पार्थिव रूपेण कृतांत कौन मान रहा है? अन्य वानर यहां पर दिया हुआ है। मतलब पैसेज में क्रुद्ध सिंह किमर्थम इतस्ततः धावति गर्जति, किस लिए दौड़ रहा है, क्यों गर्ज रहा है? किमर्थम कर्तुम समर्थम न, कुछ भी करने में वो समर्थ नहीं है, इसीलिए बेचारा गुस्सा आ रहा है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है। कलरव, कलरव का विशेषण पद क्या है? तो कलरव का विशेषण पद हो जाएगा हर्ष मिश्रित, जो कि ऊपर दिया है। जायते क्रियापद नाट्यांश में जो यूज किया गया जायते, तो इसका होगा भयम न जायते। कहां गया? किम भयम न जायते, ये देखिए ये इसका आंसर है। मतलब पैसेज को बस ठीक से पढ़ लिए, थोड़ा सा समझ गए, हो सकता है अगर आप चाहेंगे रक्षक का हो जाएगा भक्षक। किमर्थम तुदंतुम अत्र माम, किसके लिए? मुझे मत परेशान करो। इस शेर ही ना बोल रहा है, शेर, सिंह, सिंहा, ठीक है, सिंह, शेर। अब देखिए प्रश्न निर्माण, पुरंदरम किससे मांग रहा है जल? पुरंदर से, शेर से। तो इसका क्या हो जाएगा? पुरंदरम, पुरंदर का क्या हो जाएगा? कम, पुरंदर का साउंड देखिए, कम, किससे, किसको? कम। अच्छा, पितु, पितु मतलब किसके घर? कस्य गृहम प्रतिचलिता, इसका क्वेश्चन बना लेना है, किसके घर? मानवा नाम, तो मानवा नाम का आ जाएगा केशाम, क्वेश्चन बन जाएगा। इसका अर्थ भी बताते चलेंगे अभी। व्याघ्रमारी मतलब का, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बनाइए। तो क्या है क्वेश्चन? एक पक्षी होता है चातक, पता है वो प्यासा रह जाएगा लेकिन पानी मांगता है ऊपर आकाश से ही, बादल से ही। तो कह रहा है चातका पुरंदर, मतलब जो देवता है इंद्र है उनसे पानी मांग रहा है। तो कम मतलब किसको, किससे मांग रहा है? ठीक है, तो कम हो जाएगा। फिर बुद्धिमती पिता के घर, तो किसके घर? तो कस्य मतलब किसके। मानवा नाम, तो केशाम किसका, और का मतलब कौन। अन्वय में आप जानते हैं श्लोक का जो है अर्थ देखना है, उसको फिट करना है, सेटिंग लगाना है कि कहां पर कौन सा लगेगा। जैसे देखिए इसमें मिल गया भृंसम, तो ये है भृंसम, आइडेंटिफाई करिए। भक्ष्यम, तो हो जाएगा भक्ष्यम। पेयर वर्ड भी देखना है कौन सा किसके साथ जुड़ रहा है। करनियम, करनियम कहां दिया हुआ है? करनियम, ओहो कर्णम है। देखिए मेरे से भी गलत हो रहा है दोस्तों, तो यहां पर करनीय यहां पर दिया हुआ है। और फिर जगति, जगति कहां दिया हुआ है? जगति, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? वायुमंडल क्या है? तो भृंसम दूषितम, देखिए यहां पर है, इसी को पढ़ के भर देना है, पढ़ के भर देना है बस, और कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, जलम ही निर्मलम नौस्ति कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, तो दूसरा में हो जाएगा भक्षम, खाने की चीजें क्या है? कुत्सित वस्तु मिश्रितम, यहीं पर दिया हुआ है देखिए ना, भक्षम कुत्सित वस्तु मिश्रितम। तो यहां पर कुत्सित वस्तु दे दिया तो भक्षम लगा देंगे। अब उसके बाद यहां पर तू बहुशुद्धिकरणम, क्या करना चाहिए? तो करनीय, करना चाहिए, बहुशुद्धिकरणम, तो यहां पर हो जाएगा करनीय, ये हो जाएगा चौथा। और जो बच गया तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? जगति बही, जगति बही आप देखिए यहां पर जो है कहां गया? बहिर्जगति, देखिए बहिर्जगति, तो यहां पर बहिर्जगति लग जाएगा। इस प्रकार से अन्वय का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। घटनाक्रम, घटनाक्रम में जो है मैं इसको सीधे बता दे रहा हूं, लेकिन कहानी का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, एक वन शॉट वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा पूरा चैप्टर का, उसे आप देख लेंगे तो आराम से बना लेंगे। जैसे चोर के पैर की आवाज को सुनकर के जग गया, न्यायाधीश ने उसको कारादंड दिया। वो कहानी याद है जिसमें चोरी कोई और करता है, चौकीदार चोर था और वो फंसा दिया किसी और को। तो उसी कहानी के क्रम में हम इसको देखते हैं। चोर के पैर की आवाज को सुन करके वह भागा उसकी तरफ देखने के लिए, न्यायाधीश आरक्षी को कारादंड दे दिया, जो आरक्षी था चौकीदार था, क्योंकि न्यायाधीश समझ गया था। फिर उसके बाद कश्चन निर्धन जना, अपने बेटे के लिए मेहनत करके, माता पिता सबके लिए जैसे त्याग करते, पूरा पैसा वो लगा दिया। रास्ते में वो नहीं पहुंच पाया, आश्रय मांगा किसी से। फिर उसके बाद न्यायाधीश ने सबकी अलग अलग बात सुनी। उसी घर में कोई चोर आ गया, न्यायाधीश ने उसकी बातों को फिर से, उस घटना को सुना, और फिर आरक्षी और वो कारागार में जा पड़ा। इस प्रकार से इसको अगर हम देखें तो कश्चन निर्धन जना, मेहनत करके पैदल चल पड़ा, पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा, मार्ग में वो जो है रात में कोई गृही को आश्रय मांगा कि हमको रहने के लिए दे दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है। फिर उसके बाद उसी घर में, बड़े दुख की बात है कि उसी घर में तस्य रात्रौ एक चोरा, एक उसी घर में एक चोर आ गया उसी रात को, तस्मिन गृहे चोरा प्रविष्ट, तो इसका तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ये। फिर चौथा नंबर क्या हो जाएगा? चोर की, अब उस रात में घुसा, चोर की आवाज को सुन लिया, चौरा से पाद ध्वनि, तो ये चौथा हो जाएगा। और उसके बाद जब वो उठा उसका पीछा किया, ठीक है। पांचवा, आरक्षी चौकीदार था वो, तो चौकीदार बोला कि नहीं इसको जेल में डाल देंगे, तो चौकीदार उसको जेल में डाल दिया। पांचवा वाक्य कहां इसमें देखें,
आरक्षी न्यायाधीशम कारादंडम, नहीं नहीं ये तो वाक्य होगा नहीं। चोर की आवाज को सुन करके फिर उसके बाद 5वां वाक्य हम देखेंगे, आरक्षी एवं चौरोमिति प्राखाप्य, प्राखाप्य कारागारे प्राचिपति, इसका 5वां वाक्य हो जाएगा। और फिर छठा हो जाएगा, न्यायाधीश जब वो चला गया तो सबको बुला के न्यायाधीश सबकी बात बारी बारी से सुना, ये हो जाएगा छठा। और 7वां क्या हो जाएगा, न्यायाधीश ने पुनः घटना को फिर से सुना, पुनः घटना को सुना कि आप फिर से अपनी बात बताइए। और 8वां में ये हुआ कि आखिरी एक वाक्य कहीं बच रहा है आपको, कि उसने पता लगा लिया कि वास्तव में चोर कौन है। ये कहानी आपको पता होगा कि वो गरीब व्यक्ति खूब मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया था, पैसा इकट्ठा करके बेटे का एडमिशन करवाया, बेटा का एडमिशन करवाया, पैसा नहीं था, पैदल चल पड़ा बेचारा। उसके बाद हुआ क्या, उसी घर में चोर घुस गया, मांग किसी से सहारा, चोर घुस गया, चोरी करके भाग रहा था, पकड़ लिया उसको, और चौकीदार था, इसी को फंसा दिया, जेल में चला गया, जेल में चला गया। फिर एक लाश वाला कहानी आप सुने होंगे, सब कुछ कनेक्ट हो पा रहा होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद उचित अर्थ, सत्वर, सत्वर मतलब शीघ्र, सत्वर मतलब जल्दी, शीघ्र करो, शीघ्र करो, तो सत्वर का हो जाएगा शीघ्रम। फिर वदने, वदने का हो जाएगा मुखे। ये सब अर्थ है, शब्द का अर्थ याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बोले उदीरिता मतलब कथिता, कही गई बात तो पशु भी ग्रहण कहते हैं, उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहति, कही गई बात को तो पशु भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। मतलब जो बताया जाए, जो जरूरी क्या चीज है वो तो कोई भी करते हैं। तो खैर इस तरीके से हमने बड़े बेस्ट तरीके से ये पूरी चीजें कंप्लीट की है। मुझे पूरा विश्वास है भाइयों बहनों मित्रों, इस प्रकार हमने ये वीडियो जो लोग अंत तक देख लेंगे सब देख लिए। कुछ टॉपिक मुझे भी लग रहा है कि उस टॉपिक को आपको बेहतर तरीके से और भी कुछ वीडियोस के माध्यम से मिल जाना चाहिए, ठीक है। वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ चीजें मिल जानी चाहिए, लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसके साथ ही साथ आपको बस इन सभी चीजों का तो रिवाइज करना ही है, प्रैक्टिस अपनी तरफ से करिए। आपको डाउट कहां हो रहा है इसका बताइए, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसे इस वीडियो में हमने पूरा ट्रिक देखा, शॉर्ट मेथड देखे। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, बस इतनी बातें हैं कि जो जो टॉपिक डाउट लग रहा है उस टॉपिक का रिवाइज कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। क्योंकि समय वाले टॉपिक में मैं देख रहा हूं कि लोग उसमें गलत कर रहे हैं, अव्यय में गलत कर दे रहे हैं, अन्वय में गलत कर दे रहे हैं, जो कि बहुत आसान था। कैसे बड़े आराम से हमने इसे बना लिया। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। और क्या चाहिए, वन शॉट आपको पूरा ग्रामर मिलने वाला है, वन शॉट पूरा बुक मिलने वाला है। बहुत जल्द हम ये सारा प्लान कर रहे हैं और एग्जाम के नजदीक में आप आराम से ये सारा चीज पढ़ते रहिए। गेस क्वेश्चन सीरीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो है गेस क्वेश्चन सारा का सारा, गेस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गेस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। गेस क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, गेस क्वेश्चन मिलने वाला है आपको किसका, संधि का टॉप 50 क्वेश्चन, संधि का टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, टॉप 50, टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है। संधि समास का टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन, प्रत्यय का टॉप 50 या 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये सब मिलने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर गेस होने वाला है, तो अब तो समय है जहां पर आपकी मदद की जाएगी बेहतर तरीके से। भाइयों बहनों, ये सीरीज कैसा लगा बताइएगा जरूर, और क्या चाहिए आपको ये भी बताइए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।